मॉर्निंग एवरीवन। सनलाइट को देखते हो राइजिंग सन और सेटिंग सन 5 मिनट बैठ के सन की तरफ देख के आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहिए और सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। इसको इमेजिनेशन भी बोलते हैं हम। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर और स्ट्रेस को कैसे रिलीव करें और कैसे हम अपने आप को पैनिक अटैक्स में स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस दो तरह का होता है। स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब होता है जब भी कोई आप अच्छा काम करने जा रहे हैं या फिर किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, स्ट्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस। सपोज़ करो कल किसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा बहुत उसको स्ट्रेस है, तो वो यू स्ट्रेस है। यू स्ट्रेस मतलब हम एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस है, उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। ई यू प्लस स्ट्रेस। एक होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अननेसेसरी स्ट्रेस जो हम लेते हैं किसी भी कारणवश, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ फियर। फियर ऑफ फियर। फियर ऑफ फियर का मतलब होता है जिससे हमारा थोड़े से कुछ स्टिमुलस की वजह से हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिवेट होने की वजह से हम एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं, हम बैठे तो रहते हैं लेकिन हमारा हार्ट और हमारा ब्रीथिंग पैटर्न है वो एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जब हम दौड़ते हुए 2 किलोमीटर दौड़ते हुए जाते हैं या 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल दूँ मैं आपको अच्छी भाषा में समझने के लिए, तो जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो अराउंड होता है 60 to 80। हमारी हार्ट की जो गति है वो 60 से 80 तक होती है और हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो होता है हमारा अराउंड 12 to 16। लेकिन जब स्ट्रेस आता है, स्टिमुलस आता है, डिस्ट्रेस होता है, तो उसके कारण हमारी हार्ट रेट पहुंच जाती है 120, 130, 140। स्ट्रेस बैठे बैठे ही हमारी हार्ट रेट इतनी तेज हो गई है जैसे हमने 2 किलोमीटर रनिंग कर ली है। 2 किलोमीटर हमने रनिंग कर ली है और हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो हमारा पहुंच जाता है 20, 22, 24, 26। तो ये सभी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। देखिए हमारे दिमाग ने कितना काम किया, हमें बैठे बैठे एक ऐसी स्टेज में पहुंचा दिया जब हम 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद पहुंचते हैं। हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जाता है, दिल में हमें धक धक होने लगती है, घबराहट हो जाती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए तो हम इसको बोलते हैं फियर ऑफ फियर, डर का डर, फियर ऑफ फियर। तो इससे बचने के लिए आज हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे कैसे आप अपने आप को ऐसे जो एपिसोड्स आते हैं उनसे बचा के रख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। सनलाइट के सामने बैठ के या फिर सन सेट हो रहा है उसके सामने बैठ के आप आंखों को क्लोज करके लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। नाक से लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। ये 15 से 20 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं या फिर आप अपने पेट पे हाथ रखें। लंबे लंबे सांस ले सकते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो आप इसको कंटिन्यूअसली कर सकते हैं 10 से 15 मिनट तक बेस्ड ऑन योर बॉडी रिक्वायरमेंट। उसके बाद होता है इमेजिनेशन। अपनी आंखों को क्लोज करके सनलाइट जहाँ से आ रही है वहाँ पे आपको फोकस करना है। Focus on that sunlight continuously. You will get a huge bright color in front of your eyes. Continuously you need to focus on that continuously for 30 to 60 seconds. Continuously focus on that. Continuously you will get bright sunlight. ये आप तब भी कर सकते हैं जब सन राइज हो रहा होता है और तब भी कर सकते हैं जब सन सेट हो रहा होता है। इसको बोलते हैं इमेजिनेशन। जो एक इमेज आपकी आंखों के सामने रहेगी उसको आप फोकस करके अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है आप अपने आप को लेट के, फ्लैट होके या बैठ के अपनी बॉडी की जो मसल्स हैं उन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं या ऊपर से नीचे आ सकते हैं। अपने पैरों के पंजों को देखते हुए ऊपर चढ़िए, अपनी एडी पे, अपनी पिंडलियों पे, थाइस पे, कमर पे, पेट पे, चेस्ट पे, उसके बाद नेक पे, उसके बाद हेड पे, ऐसे पैटर्न स्लोली अपनी मसल्स को ध्यान में रखते हुए ऊपर से नीचे जा सकते हैं, या फिर नीचे से ऊपर जा सकते हैं, या फिर अपने हेड को गर्दन से लेके
पहले सिर, फिर गर्दन, फिर चेस्ट, पेट, थाइज, हिप्स, पिंडलियों और आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डी मसल्स एक्सरसाइज। तो हमारी जो मसल्स हैं उनको हम रियलाइज़ कर सकते हैं। और लास्ट हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आप खाली फोकस कर सकते हैं या फिर इनको टेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज टेंस। सेम इसी पैटर्न में हम मसल्स को ऐसे प्रेस करेंगे अपने आप से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने की वजह से हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे अब आप वीडियो में आप देखेंगे, मैं पैरों से, पंजों से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर पिंडलियाँ, थाइज, पेट, चेस्ट, नेक और गर्दन पे ऐसे स्ट्रेस करते हुए हम चलेंगे। या आप लेट के भी कर सकते हैं और आप सुपाइन में कर सकते हैं, प्रोन पोजीशन में कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। और लास्ट हमारा है डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन में आप लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, आंखें बंद करके, खोल के, बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस, हाथ जोड़ के। इसमें आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। इसमें आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है उस पर आपको ध्यान देना है, जब आपकी सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट की जो हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे, फील द नेचर। फील द नेचर का मतलब होता है, आप प्लांट्स हैं, प्लांट्स की पत्तियों की जो स्मेल है उसको फील कर सकते हैं। हवा जो चल रही है उसको अपनी बॉडी से फील कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, नेचर की जो ये मेलोडियस साउंड्स हैं, जो बर्ड्स चिर्प कर रही हैं, जैसे आपको आवाज़ें आ रही हैं, तो ये बर्ड्स की जो चिर्पिंग है वो अपनी कानों में आप डाल सकते हैं। दैट रिलैक्स योर बॉडी। अगर आप रिपीटेडली ऐसे करते हैं तो आपके पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक्स ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा फियर है या फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन है, वो फिर इमरजेंसी में ही काम करता है, छोटी मोटी इवेंट्स को वो नलीफाई कर देता है। So thank you very much for watching this. Keep implementing your day-to-day practice and stay healthy and happy. Thank you very much.